हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महुआ के राजा यानी कि महुआ पे शासन करने वाले आला और ऊधल के बारे में, यानी कि उनका शासनकाल कैसा रहा। आपने भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा देखे होंगे जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, पर आला ऊधल सब में से अलग थे। जी हाँ, आज मैं आपको आला और ऊधल से जुड़ी आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको सभी राजाओं से अलग लगेगी। तो उनका किला महुआ का किला यानी जनपद में एक सुप्रसिद्ध दुर्ग है। इस दुर्ग में चंदेल कालीन है। इस दुर्ग में कई ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं। इन अभिलेखों में चंदेल वंशाली नकुल देव से लेकर परमार देव तक की उपाधि उपलब्ध होती है। यानी कि आपको इस दुर्ग में कई ऐसी आपको जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको सभी किलों से हटकर होंगी। आला और ऊधल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वे वनफर वंश में थे जो कि चंदेल वंशी क्षत्रिय वंश थे। मध्यकाल में आला और ऊधल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। यानी कि आला और ऊधल का जो शासनकाल था वो बहुत ही इतना भयानक था, यानी कि उन्होंने सभी राजाओं से हटकर शासन किया था और उनकी जो जैसे युद्ध रणनीति थी वो सबसे अटके थी। वो अभी तक अपने जैसे कि जब उनका शासन था वो कभी भी हारे नहीं थे। बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की मिट्टी में पैदा हुए दो भाई यानी आला और ऊधल। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महुआ के दर्शापुरवा गांव में जन्मे ये दोनों भाई बचपन से ही शास्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल में निपुण होने लगे थे। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए उन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी कहा जाता है। यानी कि ये दो भाई इतने सूरवीर थे कि इन्हें कोई भी राजा नहीं हरा सकता था और ये बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और ताकतवर योद्धा थे। इन्होंने अपने शासनकाल में अपने महल में कभी भी आक्रमण नहीं होने दिया और कहा जाता है कि इनके शरीर की जो लंबाई चौड़ाई थी वो भी बहुत ही शक्तिशाली और बड़े आकार में थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एक युद्ध में भाई ऊधल और मलखान की मृत्यु हो गई, जिस पर आल्हा बौखला गए। यानी कि 1182 ईस्वी में बैरागढ़ अकौड़ी में पृथ्वीराज से आला का अंतिम बार युद्ध हुआ। आला सेना की टुकड़ी लेकर पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और आला ने उन्हें बंदी बना लिया। ऐसा ये बात सत्य है कि जो आला थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि आला की जब मौत के बाद आला का प्रतिरोध मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहाँ कुंड में नहाने के सभी चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, ऐसा पंडित ने कहा था। पर श्याम महाराज के अनुसार यहाँ पर आला, ऊधल और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें ऊधल की मौत के बाद आला ने प्रतिरोध लेते हुए अकेले पृथ्वीराज से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। क्योंकि आला का जो क्रोध था वो ऊधल की मृत्यु के कारण अत्यधिक बढ़ चुका था और उसे युद्ध के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि उसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था और उसने उसी क्रोध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उन्हें बंदी भी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान आला से हार चुके थे उस युद्ध को और जब से लेकर जो आला थे वो कभी भी युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहा गया है कि अगर आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो महुआ का अगर आप इसके किले को देखेंगे तो ये किला पहले से काफ़ी बदल चुका है। यानी कि अब ये एक तरह से खंडर के रूप में बदल गया है, क्योंकि इसकी जो बनावट थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और पूरी तरीके से बिखर गया है ये किला। पर जब उनके समय में इस किले पर जब उनका शासन था तब ये किला पूरी तरीके से सुरक्षित था और सुंदरता में भी था। पर अगर आप इस किले को देखने जाएंगे तो आपको एक तरीके से भूतिया बंगले के तौर पर लगेगा। महुए के ज़िले में
12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और ऊदल की वीरता की कहानी उत्तर भारत के घर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग यानी कि 52 लड़ाई लड़ी और सभी में विजय हुई। यानी कि आला ऊदल की जीवन काल में इन्होंने 52 लड़ाई लड़ी और 52 लड़ाइयों में भी ये विजय प्राप्त हुए। यानी कि इन्होंने पूरे जीवन काल में किसी से भी ये नहीं युद्ध हारे थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने समय शासन किया था। आला और ऊदल भाइयों की वीर गाथा आज भी बुंदेलखंड के गाई जाती है। इनमें दोनों दशराज और दिवला के पुत्र बताया जाता है। दशराज चंदेल वंशी राजा परमल के सेनापति थे। आला माँ दुर्गा के परम भक्त थीं और कहा जाता है कि इन्हें माँ की तरफ से पराक्रम और अमरता का वर मिला था, जिसके कारण इनकी पूजा आज भी यहाँ पर की जाती है। और ऐसा कहा गया है कि ये आला ऊदल अमर थे, यानी कि इन्हें इनकी माँ ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया था जिनसे कि ये आज भी अमर हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर